कठीवाड़ा का गबन कांड करीब 21 करोड़ का ये कांड था और उसमें कई आरोपी बने और आरोप था कि 2018 से लेकर 2024 के बीच में इन तमाम लोगों ने मिलकर ये पूरा घोटाला किया है। मेरे साथ बात करने के लिए इस पूरे मामले पर मौजूद हैं जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त असिस्टेंट कमिश्नर संजय परवाल जी। परवाल साहब, मेरा कुछ सवाल है कि इस पूरे केस में विभाग की ओर से क्या स्टेटस है इस समय इस केस का? अ, विभाग की ओर से तात्कालिक तौर पर जो जिला स्तर से कार्रवाई होना थी वो हमने उसी दिन कर दी है और शेष जो कार्रवाई हेडक्वार्टर भोपाल से होना है उसकी सूचना हम भोपाल दे चुके हैं। पर चर्चा है कि कुछ कर्मचारी अभी भी इस कांड में जो नामजद हैं वो अभी भी सेवाएं दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, सेवारत है। तो ये कैसे हो सकता है? इस संबंध में निर्णय भोपाल मुख्यालय से ही होगा, क्योंकि कोई राजपत्रित अधिकारी है, उनके विरुद्ध जो भी कार्रवाई करना है तो वो कमिश्नर लेवल से ही संभव है। तो 6 महीने हो गए, करीब 1 साल होने आ रहा है और शासन फैसला नहीं ले पा रहा है। इस संबंध में मैं कुछ भी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि हमने समय समय पर सीटीडी कमिश्नर ट्राइबल डेवलपमेंट को सूचना इस प्रकरण की देते रहे हैं। एक सवाल और है कि आपके शासन के, आपके विभाग के 21 करोड़ रुपए चले गए, रिकवरी के लिए विभाग कोई कोशिश कर रहा है? वर्तमान में प्रकरण न्यायालय में चल रहा है, तो न्यायालय के निर्णय के बाद ही आगामी कार्रवाई होगी, ऐसा मेरा मानना है। जब पुलिस विभाग ने जो जांच कर रहा है इस पूरे मामले की, उनसे आपकी बात हुई है कभी कि ये रिकवरी विभाग को वापस मिले, उसके लिए क्या प्रयास? इस संबंध में पुलिस विभाग द्वारा समय समय पर कई प्रकार के दस्तावेज और जानकारी हमसे चाह रहे हैं, जो हम समय समय पर पुलिस विभाग को उपलब्ध करा रहे हैं। हाल ही में अभी उन्होंने कुछ क्रिएटर और वेरीफायर के आदेश चाहे थे, जो हमने उनको उपलब्ध कराए। अभी चर्चा है कि फिर से अभी 2018 से 21 के मामले की एफआईआर हुई, लेकिन अब 2011 से लेकर 18 के बीच की अवधि की भी जांच शुरू हुई है। कुछ कर्मचारी मेरे पास आए थे और उनके खाते होल्ड होने की सूचना उन्होंने मुझे दी है, लेकिन कहाँ से क्या हुआ इसकी जानकारी मुझे नहीं है। 133 खाते फिर से कोष एवं लेखा विभाग ने होल्ड किए हैं। हाँ, कुछ कर्मचारी पिछले वीक आए थे, उनके खाते होल्ड है। 133 है, मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूँ। ये आंकड़े मेरे पास नहीं है, लेकिन होल्ड है, ये बात सत्य है। तो क्या फिर से इस मामले की जांच हो रही है? मतलब पार्ट 2 मान लीजिए कि 18 से 24 तक पार्ट 1 हो गया और अब सरकार ने सोचा कि इसके पहले भी देख लिया जाए। एजीएमपी का ऑडिट जरूर हुआ है, इसकी सूचना हमारे पास आई थी। हाल ही में एजीएमपी की टीम पिछले माह नवंबर में कठीवाड़ा बीओ का 2010 से ऑडिट किया है, और इस प्रकरण के संबंध में कोई जांच है इसकी जानकारी मुझे नहीं है। तो जो लोग रिटायर्ड हो गए हैं इस पूरे घोटाले के आरोपी, उनको क्या पेंशन जा रही है? नहीं, न्यायालयीन प्रकरण होने के कारण उनका पेंशन अभी लंबित है। तो ये जो उम्मीद है, कि आपको क्या लगता है कि जो 133 खाते फिर से होल्ड किए हैं उसमें से कुछ पुराने भी बताए जा रहे हैं, क्या फिर से ये राशि बढ़ सकती है घोटाले की? ये जांच का विषय है। जांच प्रतिवेदन आने पर, जो भी जांच करवा रहे हैं उसका जांच प्रतिवेदन आने पर ही सारा। अच्छा, एक चीज देखने में आई कि सारी जांच कोष वाले कर रहे हैं, विभाग कोई जांच क्यों नहीं कर रहा है? वर्तमान में कोष की तरफ, कोष एवं लेखा की तरफ से ही जांच हुई है, विभाग को हमने सूचित कर दिया है सर। मतलब उम्मीद है कि जांच विभाग ऊपर मार्गदर्शन मांगा है। हाँ हाँ, बिल्कुल, हम सीटीडी को क्रमशः सूचना देते रहे हैं विभागीय जांच के लिए। तो ये थे संजय परवाल साहब, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग अलीराजपुर, और उन्होंने इस इंटरव्यू में अपने विभाग का पक्ष रखा। आपको बता दें कि कठीवाड़ा का 21 करोड़ का घोटाला अब बढ़ने वाला है, क्योंकि इसकी एक बार फिर से जांच ने गति पकड़ी है। विडंबना है कि जांच की गति पुलिस की बढ़नी चाहिए थी, लेकिन उसकी बजाय पुलिस सुस्त बैठी है और उसकी बजाय कोष और लेखा मध्य प्रदेश ने इसमें फिर से कुछ चीज़ें पाई हैं। 133 संदिग्ध खाते पाए हैं, होल्ड किए गए हैं, और ये शंका है कि 2011 से 18 के बीच में जब दूसरा पेमेंट का सिस्टम था, तब भी इन खातों में गड़बड़ झाले हुए हैं, और 45 खाते इसमें से वो बताए जाते हैं जो मुख्य किरदार माना जा रहा है, जो शख्स उसके रिश्तेदारों के हैं।
अगले वीडियो में उन खातों का हम खुलासा करेंगे। देखते रहिए CB लाइव।